हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको रहस्यमयी और हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। तो आज भी हम आपके लिए कुछ इसी तरह की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। वो क्या था। रश्मि आज पूरी तैयारी के साथ एक नई मैगज़ीन के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया था, इससे पहले कि उसकी कंपनी के लोग खुद ही उसे बाहर निकाल दें। इसके लिए वो अपने लिए एक नई नौकरी तलाशने आई है, ताकि नौकरी छूटने के बाद उसकी आमदनी ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट, मे आई कम इन सर? हाँ, आओ बैठो। आपकी क्वालिफ़िकेशंस देख सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, ये लीजिए। तो आप इससे पहले भी काम कर चुकी हैं, आपको काम का एक्सपीरियंस है? जी सर, मैं एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी। अच्छा, तो वहाँ नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हैं आप? सर, हमारा लोकल न्यूज़पेपर थोड़ा घाटे में चल रहा है, इसलिए कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक बेहतर नौकरी तलाश लूँ। देखिए, हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, आप जानती हैं, ये कोई छोटा मोटा लोकल सा न्यूज़पेपर नहीं है। ये एक बड़ी कंपनी है, बड़े मैगज़ीन कंपनी। हर महीने हमारे नए नए इशूज़ आते हैं और लोग तो यहाँ नौकरी के लिए आते जाते रहते हैं। तो आप में ऐसा क्या ख़ास है कि मैं आपको नौकरी पर रखूँ? आपसे पहले 2 लोग यहाँ से अभी गए हैं, बिल्कुल अभी अभी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो देखिए, हमारे पास आपके लिए एक काम है। हमारा इस महीने का एडिशन एक हॉरर स्पेशल एडिशन होने वाला है, यानी एक हॉरर स्टोरी विशेषांक निकालने वाले हैं हम इस बार। तो उसके लिए हमें एक कवर स्टोरी चाहिए। आप हमें एक अच्छी कवर स्टोरी ला कर दीजिए, और अगर हमें पसंद आती है तो हम आपको नौकरी देंगे। देखिए, जैसा कि आपने आपके रिज्यूमे में बताया है कि आपको 3 साल के काम का एक्सपीरियंस है, तो इतना तो आप कर ही लेंगी। मेरा मतलब, हमारे बाकी कैंडिडेट के मुकाबले आप में इतनी खूबी तो होनी चाहिए। इसलिए एक बिल्कुल नई कहानी मेरे सामने लाकर पेश कीजिए। वो कहीं से चुराई हुई नहीं होनी चाहिए। हमारी मैगज़ीन की रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर? वेरी गुड। तो तुम्हारे लिए, इस काम के लिए मैं तुम्हें अगले संडे तक का वक्त दे सकता हूँ। ओके सर। अगले संडे तक हमें आपकी स्टोरी दिखाइए। अगर वो पसंद आती है तो आपको यहाँ नौकरी मिल सकती है। श्योर सर। रश्मि जल्दी घर वापस आ गई और उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने कुछ ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में रिसर्च करनी शुरू की इंटरनेट पर, जो बिल्कुल अनोखे हों, जिसके बारे में कम से कम लोग जानते हों। उसने फ़ैसला किया कि वो किसी ऐसी जगह पर जाकर वहाँ के लोगों का इंटरव्यू लेगी, वहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें पता करेगी, ताकि एक बेहतरीन आर्टिकल लिखकर अपनी कंपनी को दे सके। और उसे एक ऐसी जगह मिल भी गई, एक ऐसा गांव जो सालों से वीरान पड़ा है। वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। आसपास हरे भरे इलाकों से भरपूर ये गांव बिल्कुल वीरान पड़ा रहता है। लोगों ने इसके बारे में अफवाहें उड़ा रखी है कि यहाँ भूत प्रेतों का रहना है। रश्मि ने तुरंत अपने आर्टिकल पर काम करना शुरू कर दिया। जितनी जानकारी वो इंटरनेट से ले सकती थी उसने ली। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस गई, वहाँ उसने छुट्टी के लिए अर्ज़ी दे दी, 1 हफ्ते की छुट्टी। वो जानती थी कि कंपनी के और एम्प्लॉयज़ की तरह जल्दी ही उसे ही निकालने वाले हैं।
इसलिए उसने पूरी मेहनत करने का फ़ैसला ले लिया था। मुझे उस जगह पर जाने भर में 1 दिन लग जाएगा। बहुत सा ज़रूरी सामान सब इकट्ठा कर लेती हूँ। उसने सारा ज़रूरी सामान इकट्ठा किया और सफ़र पर चल पड़ी। 1 दिन के थका देने वाले सफ़र के बाद वो उस जगह पर पहुँची जहाँ उसे जाना था। उस जगह की मनुष्यत यहीं पर महसूस हो रही थी। अजीब बात है कि उस गांव से वो अभी भी काफ़ी दूर थी, पर लोगों की हलचल अभी से कम दिखाई दे रही थी। सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं थी और आसपास लोगों के घर भी नहीं थे। कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता तो अगला घर उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर होता। ऐसे में उसे एक रिक्शा मिला जिसके सहारे वो गांव के कुछ करीब तक पहुंच गई, पर रिक्शा वाले ने उसे गांव के अंदर ले जाने से मना कर दिया। तो इसके अंदर जाने के लिए और कोई साधन भी तो नहीं है, आप मुझे पहुंचा दीजिए, पैसे और ले लीजिएगा। ना 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 ना, हम नहीं पहुंचा सकते, हम अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाले, समझिए आप। ठीक है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम ढल रही थी, पक्षी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। तेज़ हवाएं चल रही थी और आसपास पहाड़ी इलाका होने की वजह से वो हवाएं आपस में टकराकर एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। पत्थरों की खड़खड़ाहट और बीच बीच में बादलों से चमकती बिजली। हाँ, बारिश होने वाली थी। रश्मि पैदल चली जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गांव में जाए कहाँ और जाकर रुकेगी कहाँ। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। पैदल चलते चलते 1 घंटा बीत गया। वो बुरी तरह थक गई थी। हालांकि ठंडी हवाएं थी और बादल होने की वजह से गर्मी का एहसास तो नहीं था, पर फिर भी पैदल चलना, वो भी 1 घंटे तक। हाँ, रश्मि ऐसी चीज़ें कम ही किया करती थी। वैसे भी शहरों में इतनी देर तक पैदल चलना होता ही कहाँ है। कुछ देर चलने के बाद रश्मि ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक पुरानी सी विक्टोरिया खड़ी थी। अजीब बात है, आज के ज़माने में विक्टोरिया दिखना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें तो अब अजायब घरों में रखी होती हैं सजावट के लिए, जहाँ लोग पैसे देकर इन्हें देखते हैं। उसमें 2 काले रंग के घोड़े बंधे हुए थे। क्या आप गांव के अंदर जा रहे हैं? हाँ, गांव के अंदर जी जा रहा हूँ। आप मुझे छोड़ सकते हैं? मैं आपको पैसे दे दूँगी। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें पहुँचा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। विक्टोरिया का सफ़र बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था उसे, क्योंकि उसने आज तक कभी विक्टोरिया में बैठना तो दूर, उसे देखा तक नहीं था। आखिर एक लंबे सफ़र के बाद वो गांव तक पहुँचे। अजीब बात यह है कि गांव का रास्ता उतना लंबा तो नहीं था, पर फिर भी उसे ऐसा मालूम हुआ कि वक्त बहुत धीरे धीरे कट रहा है। हवाएं अभी भी तेज़ हो रही थी और बादलों की वजह से अंधेरा गहराता जा रहा था। जंगली इलाका होने की वजह से बीच बीच में जानवरों की आवाज़ आ जाती थी। खौफनाक, हिंसक जंगली जानवर, मसलन भेड़िए की आवाज़ और कभी कभी कुछ जंगली चिड़ियाओं की आवाज़। हालांकि ये मौसम तो अच्छा था, पर हाँ, आसपास की खामोशी वाकई डराने वाली थी। अच्छा, अगर आपका इस गांव में आना जाना है तो आप जानते हैं क्या इस गांव में मुझे कोई सराय मिलेगी ठहरने के लिए? सराय? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। गाड़ी बांध की आवाज़ कुछ अजीब सी थी। कुछ देर चलते रहने के बाद विक्टोरिया
एक बड़े से विला के आगे आकर रुक गई। वो एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाज़ों पर जंग लगी हुई थी। आसपास जंगल फैले हुए थे और दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान। उस घर के साथ ही लगा हुआ एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें ज़मीन तक पहुंच रही थी। रश्मि ने उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया। गाड़ीवान पैसे लेते हुए एक अजीब सी हंसी हंसा और रश्मि गाड़ी से बाहर आ गई और घर की ओर कदम बढ़ाए। तभी अचानक उसे याद आया कि उसका छोटा सा लाल पर्स तो उस विक्टोरिया में ही रह गया है। अरे मेरा पर्स, अरे सुनो, वो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई थी। कमाल है। अभी तो खैर कोई बात नहीं। वो घर की तरफ बढ़ी। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। पुराने ज़माने के भारी तांबे के कुंडे लगे हुए थे उसके दरवाज़ों पर और काफ़ी बड़ा दरवाज़ा था। कुछ देर खटखटाने के बाद एक भारी झरमराहट के साथ वो दरवाज़ा खुल गया। सामने एक लड़का खड़ा था जो कि रश्मि की ही उम्र का था। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, मुझे 1-2 दिन यहाँ रुकने के लिए एक जगह चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, आप यहाँ रह सकती हैं। बोलने वाले की आवाज़ बेहद सुरीली थी। शुक्रिया आपका। यहाँ का किराया कितना होगा? जो भी आप खुद देना चाहें, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। कमाल है, पर ऐसे कैसे? आपका कुछ तो रेट होगा। मैं अपने हिसाब से कैसे दे सकती हूँ आपको कुछ भी? वो जब आप जाने लगिएगा तब दे दीजिएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। आइए, अंदर आइए। वो घर अंदर से बहुत पुराना महसूस होता था। देखने में उस घर की दीवारों पर नक्काशी हुई थी और सीढ़ियों की ग्रिल लकड़ी के बने थे जिस पर खूबसूरत नक्काशी और कारीगरी की गई थी। छत पर झूमर लटक रहा था जिसमें मोमबत्तियाँ जल रही थी, बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह। साथ ही साथ उस घर की ऊंची ऊंची खिड़कियाँ जिन पर रंगीन कांच लगी हुई थी, उससे छन छन कर रोशनी अंदर आ रही थी। ये घर काफ़ी पुराना मालूम होता है। हाँ, बहुत पुराना है। मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ घर है। अच्छा, तो यहाँ कोई रहता नहीं आपके अलावा? मैं ही यहाँ का केयर टेकर हूँ, मैं ही यहाँ का पियून हूँ और मैं ही यहाँ का मैनेजर भी हूँ। कोई यहाँ काम करने को तैयार ही नहीं होता। उसने रश्मि को उसका कमरा दिखा दिया। उसका कमरा काफ़ी बड़ा था जिसके सामने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई थी जो छत से लेकर ज़मीन तक पहुँचती थी और उस पर खूबसूरत कांच लगा हुआ था। रात हो आई थी और खिड़की से बाहर चांद दिखाई दे रहा था। खिड़की के कांच से छन छन कर चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। नज़ारा बहुत खूबसूरत था। चांद आधा बादलों के बीच छुपा हुआ था। ठीक है, आपका शुक्रिया। देखिए, रात के 9 बजे आपको खाने के लिए नीचे आना होगा और यहाँ के रूल्स बहुत सख्त हैं। अगर आप टाइम बर्बाद करेंगी, अगर आप लेट हुई तो फिर माफ़ कीजिएगा, आपको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रहा यहाँ वॉशरूम और ये आपका रूम है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं नीचे सीढ़ियों के बगल ही बैठता हूँ। ठीक है। मैनेजर नीचे चला गया और रश्मि वॉशरूम चली गई नहाकर फ्रेश होने के लिए। क्योंकि ये घर बहुत पुराने ज़माने का था और यहाँ पर लाइट्स नहीं थी, मोमबत्तियों से काम चल रहा था, इसलिए कुछ भी बहुत साफ देखना मुश्किल हो रहा था रात की वजह से।
बाथरूम में भी मोमबत्तियाँ ही जल रही थी। रश्मि ने नहाने के लिए नल खोला। उसके चेहरे पर साबुन लगा था। जब उसने अपना हाथ पानी के नीचे किया तब उसे पानी थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि पानी में कुछ चिपचिपाहट सी है। जब उसने आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। पानी का रंग गहरा लाल था। पता नहीं क्यों पर नीरू अचानक ही चौंक कर खड़ी हो गई और फौरन कपड़े बदलकर बाहर आई और उसने तुरंत ही मैनेजर को आवाज़ लगाई। देखिए, आपके नल का पानी कैसा आ रहा है? ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जानती हैं आप कि ये पुराना घर है और यहाँ की सैनिटरी फिटिंग्स ऐसी ही हैं, मतलब बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो उनमें ज़ंग है और बहुत दिनों से इस्तेमाल भी नहीं हुई हैं। तो इसलिए जब आपने पानी चलाया होगा तो हो सकता है पानी के साथ थोड़ी बहुत ज़ंग आ गई हो, तो आपको उसका रंग ऐसा दिखाई दिया हो। तो आप इसे ठीक क्यों नहीं करवाते? अब देखिए, ये पुराना घर है और जो लोग यहाँ रहने आते हैं उन्हें यही तो पसंद है, रहस्य और रोमांच। बस अगर मैंने इसे ठीक करा दिया तो लोग यहाँ आएंगे ही क्यों। ठीक 9 बजे रश्मि खाने के टेबल पर थी। उसने खाना खाया। मैनेजर भी उसके पास ही बैठा था ताकि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे दे सके। उसने मैनेजर से ही पूछताछ शुरू की। अच्छा, मेरे ख़्याल से तो आप यहाँ सालों से रह रहे हैं, तो मुझे बताइए, ये मेरा मतलब कि मैंने सुना है कि ये गांव शापित है, तो ऐसी कहानियाँ यहाँ क्यों फैली हुई हैं? अच्छा, तो आप उस बारे में पूछ रही हैं। अगर आप पूछ ही रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ 75 या 76 साल पहले ये गांव ऐसा नहीं होता था जैसा ये आज है। इस गांव में हरियाली थी, अच्छी खासी आबादी थी, लोग रहते थे, खेती करते थे और वो सारे काम करते थे जो इंसान को जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा खासा बसा हुआ गांव था ये। यहाँ के लोग अपने देवताओं को बहुत मानते थे और काली शक्तियों से बहुत नफरत करते थे। ज्ञान विज्ञान के बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता था और जो लोग ज्ञान विज्ञान की बातें करते थे लोग उन्हें पागल समझते थे या फिर खुद से अलग समझते थे। और आप जानते हैं कि जो लोग अलग समझे जाते हैं उनके साथ क्या होता है। ऐसा ही एक वैज्ञानिक था उस ज़माने में। उसका नाम शायद नाथन था। यही नाम था उसका, आर नाथन। वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, काली शक्तियाँ, बुरी चीज़ें या फिर देवताओं में। तो उसे बस अपने विज्ञान पर भरोसा था, पर लोगों को ये पसंद नहीं था। लोग अक्सर उससे कटे हुए रहते थे, ख़ासकर गांव का पुजारी। वो पुजारी उससे सख्त नफ़रत करता था। उसकी सोच की वजह से बहुत से युवा लोग जो ज्ञान विज्ञान के बारे में जानना चाहते थे और उस पर भरोसा करते थे, उसके साथ हो गए थे और उन्होंने पूजा पाठ का विरोध करना शुरू कर दिया था। उनके अपनी कट्टर विधियों का विरोध करना शुरू कर दिया था। और आप जानते हैं कि विरोधियों को कमज़ोर करने के लिए उनकी एक कमज़ोर नस अगर आपके हाथ पड़ जाए, बस फिर तो जीत आप ही की होगी। इसी तरह उस वैज्ञानिक की भी एक कमज़ोरी थी। वो वैज्ञानिक किसी तरह की मानसिक समस्या से जूझ रहा था। मुझे आज भी नहीं पता कि उसे क्या परेशानी थी। शायद उसे दौरे पड़ते थे। किसी तरह से पुजारी को ये बात पता चल गई, पता नहीं कैसे, पर उसे ये बात पता चल गई और उसने उसी समय वैज्ञानिक के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया।
उसने नाथन के खिलाफ़ बातें फैलानी शुरू की कि वो शापित है और लोगों को परगलाता है, उन्हें उनके देवता से दूर करता है। अब जब आपकी किस्मत भी ख़राब हो फिर तो कहने ही क्या, एक तो दुश्मन आपके पीछे हो और साथ में किस्मत आपका साथ छोड़ दे। जब वो पुजारी ऐसी बातें फैला रहा था उसी वक्त गांव में महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। हर रोज़ सैकड़ों लोग मर जाते थे, गांव खात्मे की कगार पर आ गया था। ऐसे में पुजारी ने एक बेहद अच्छी योजना बनाई। उसने लोगों से कहा कि नाथन शापित है और वो लोगों को उनके देवता से दूर कर रहा है और इसी वजह से देवताओं का कहर गांव पर बरस रहा है। फिर क्या था, गांव के सारे लोग एकजुट हो गए। उन्होंने इस वैज्ञानिक के छोटे से घर पर हमला कर दिया। वो अकेला रहता था और अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। उन लोगों ने हाथ में रस्सियाँ ली, उसे बांधा और उसके बाद मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। क्या? मेरा? क्या मतलब है तुम्हारा मेरा? क्या तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो? रश्मि ने अभी तक तो गौर नहीं किया, पर अब उसने गौर किया। उसने उस मैनेजर के सूट पर लगे हुए नेम प्लेट पर गौर किया जिस पर उसका नाम लिखा था, आर नाथन। अब तुम समझ ही गई हो कि मैं कौन हूँ। मैं ही हूँ वो वैज्ञानिक। और अभी तक जो तुमने देखा वो शायद तुम्हारे रिसर्च में या तुम्हारे आर्टिकल के लिए तुम्हारी मदद करे। अब शायद तुम्हें इन चीज़ों पर विश्वास हो गया हो। वो हर चीज़ जो उसने अभी तक के सफ़र में देखी थी, सिवाय उस रिक्शा वाले के, वो विक्टोरिया, वो गाड़ीवान और ये मैनेजर, सब कुछ एक छलावा था। जानती हो उस वैज्ञानिक ने क्या किया? उसने मरते मरते इस पूरे गांव को शाप दिया कि उसके मरने के बाद यहाँ पर कोई जिंदा नहीं रहेगा आने वाली कई सदियों तक। कुछ देर तक खामोशी रहती है, तभी अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, हवाएं तेज़ हो जाती हैं। रश्मि पूरी तरह घबरा जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती और घबराहट में बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में कुछ देर बाद उसे एहसास होता है जैसे उसके आसपास कुछ हो। वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसे वो कहानी साफ साफ उसकी आंखों से घटती हुई नज़र आती है जो उसे अभी अभी मैनेजर ने बताई थी। वही पुजारी, वही वैज्ञानिक। वो वैज्ञानिक का चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उसके चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। उसके आसपास आग जली हुई थी और उसे रस्सियों से एक खम्भे से बांध दिया गया था। लोगों ने उसके हाथ पैरों को कस के बांध दिया था और आखिर में पुजारी ने एक बड़े से धारदार हथियार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वो दृश्य देखकर रश्मि की रूह कांप गई और उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। और जब उसने अपनी आंखें खोली वो गांव के बाहर उसी रास्ते पर पड़ी थी जिस रास्ते पर उसे उस रिक्शा वाले ने उतारा था। उसका सामान भी वहीं पड़ा हुआ था। उसने अपने आसपास देखा, ऐसा लगा जैसे वक्त आगे ही नहीं बढ़ा हो। आखिर वो समझ नहीं पाई कि ये सब आखिर क्या हुआ। वो समझ नहीं पाई कि आखिर वो क्या था।
तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की रहस्यमयी और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।